हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नीट यूजी का ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करें, पराग कण के बारे में बात करें। पराग कण या पॉलन ग्रेन्स को समझने से पहले हमारे पास कुछ और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इस पॉलन ग्रेन्स का या पराग कण का किससे संबंध है। हम उसके बारे में तुमको समझाते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके बॉडी पर फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर पौधों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इन फ्लावर में सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। इन सेक्स आर्गन्स में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को एंड्रोईसियम कहते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन को गाइनोईसियम कहते हैं। जो मेल सेक्स आर्गन एंड्रोईसियम होता है उसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं। हम यहाँ बात स्टेमन की करते हैं, हम यहाँ बात पुंकेसर की करते हैं। स्टेमन इज यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टेमन differentiated in two distinct parts. The first part is proximal part, second is distal part. The proximal part of stamen connected to flower on specific position name is thalamus. तो इस स्टेमन का प्रॉक्सिमल पार्ट फ्लावर के थैलमस पर जुड़ा होता है। इसका जो डिस्टल पोर्शन होता है वो स्वैलन होता है, फूला होता है। इस डिस्टल पोर्शन को हम एंथर कहते हैं। दिस एंथर यूजली कंटेनिंग टू लोब, दिस फिगर इज टू लोब, ईच लोब कंटेनिंग स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ स्पोरेंजिया। ऐसे स्पोरेंजिया को हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। तो माइक्रो स्पोरेंजिया की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम माइक्रो स्पोरेंजिया की स्टडी करते हैं तो माइक्रो स्पोरेंजिया कवर्ड फ्रॉम माइक्रो स्पोरेंजियम वॉल। Insides of microsporangium present of sporogenous tissue. Every sporogenous cells of sporogenous tissue is diploid in nature. इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर स्पोरोजीनियस टिश्यूज भरे होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। ये माइक्रो स्पोरोजीनियस टिश्यू डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो डिप्लॉयड। एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियासिस and produce 4 haploid cell, but this 4 haploid cell in form of cluster. This 4 haploid cell is known as microspore tetrad. Microspore tetrad containing 4 microspore. In this way, insides of microsporangia, formations of microspore formation process is known as microsporogenesis. जैसा कि अभी हमने तुमको बताया, समझाया कि जो फ्लावर का मेल सेक्स आर्गन होता है उसकी यूनिट स्टेमन होती है। स्टेमन के डिस्टल पोर्शंस पर एंथर पाए जाते हैं। एंथर में प्रायः 2 लोब होते हैं। प्रत्येक लोब में यूजली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूसिंग ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। दिस 4 हैप्लॉइड सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर। अभी हमने समझाया कि किस तरीके से फ्लावर के मेल सेक्स आर्गन में माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर के बनने की इस प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि अब तुम्हारे समझ में आ गया कि जो फ्लावर का मेल पोर्शन है उसकी यूनिट जो स्टेमन है, उस स्टेमन का जो डिस्टल पोर्शन है उसकी यूनिट माइक्रोस्पोरेंजिया है। उसके भीतर माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल होते हैं। दिस माइक्रोस्पोर अंडरगोज मॉडिफिकेशन। ये कुछ अपने स्ट्रक्चर में रूपांतरण करते हैं एंड कन्वर्ट इन स्पेसिफिक बॉडी नेम इज पॉलन ग्रेन। इन दिस वे पॉलन ग्रेन producing from
male sex organ of flower, name is stamen. So pollen grain form in microsporangia, so microsporangia is called pollen sac. इसीलिए अब माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक कहते हैं। मेरे पढ़ाई के अनुसार तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। सपोज दैट पॉलन ग्रेन आर फॉर्म, पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। अब हम इस पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये मेल गैमीटोफाइट की स्टेज होते हैं, मेल गैमीटोफाइट की अवस्था होते हैं। अगर हम इनकी स्टडी करें तो अभी हमने कहा है मॉडिफिकेशन माइक्रोस्पोर के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या है, उस माइक्रोस्पोर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तब पॉलन ग्रेन का फॉर्म होता है। पॉलन ग्रेन वास्तव में माइक्रोस्पोर का पार्शियली जर्मिनेटेड स्टेज है, यानी माइक्रोस्पोर पार्शियली जर्मिनेटेड इन साइड्स ऑफ पॉलन सैक एंड कन्वर्ट इन पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन पॉलन सैक के भीतर अभी स्थित हैं, सिचुएटेड हैं। हम इस पॉलन ग्रेन की अभी स्टडी करते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं तो दिस पिक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का शेप यूजुअली स्फेरिकल होता है, इनका कलर यूजुअली येलो होता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं सबके पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप के होते हैं। अलग अलग प्रकार के स्पीसीज में पॉलन ग्रेन के शेप में भिन्नता आ सकती है। अलग अलग प्रकार के पॉलन ग्रेन का जो कलर होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, जो बिलोंग करता है फैमिली माल्वेसी से, इसके जो स्पोर होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन येलो कलर होते हैं। तो दिस फिगर इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की साइज जो यूजुअली होती है वो 25 to 50 माइक्रोन मीटर होती है। पॉलन ग्रेन की जो साइज यूजुअली होती है वो 25 to 50 माइक्रोन मीटर होती है। अगर हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं तो इसके ऊपर एक मोटी कवरिंग पाई जाती है। दिस कवरिंग इज नोन एज एक्साइन। एक्साइन के ठीक नीचे एक पतली कवरिंग पाई जाती है। दिस कवरिंग इज नोन एज इंटाइन। इन दिस वे द पॉलन ग्रेन कवर्ड फ्रॉम 2 layer covering. This covering is known as exine and intine. This exine is very specific wall of pollen grain. This exine is very specific wall of pollen grain due to it form from a specific variety of organic compound. Name of this organic compound is sporopollenin. Sporopollenin is a specific organic compound. It help in formation of एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। हम इस स्पोरोपोलिन की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो स्पोरोपोलिन इज लाइक ऑफ क्यूटीन एंड सुबेरिन। दिस स्पोरोपोलिन फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशंस ऑफ कैरोटीनॉइड। सो इट रेजिस्टेंट वाल। इस रेजिस्टेंट वाल्स के कारण इस माइक्रोस्पोर पर इस पॉलन ग्रेन पर अनफेवरेबल कंडीशंस के प्रभाव नहीं पड़ते। हम उन अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं। इस पर हाई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर हाई अल्कलाइन का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन एक्साइन लेयर को डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड करने की क्षमता रखती। ड्यू टू दिस फीचर ऑफ स्पोरोपोलिन, सो स्पोरोपोलिन इज हाई रेजिस्टेंट लेयर फाउंड अराउंड ऑफ पॉलन ग्रेन। इसी के कारण ये पॉलन ग्रेन प्रिजर्व इनसाइड ऑफ सॉइल एज ए माइक्रोफॉसिल्स। तो माइक्रोफॉसिल्स के रूप में ये पॉलन ग्रेन आसानी से सुरक्षित हो सकते हैं, प्रिजर्व हो सकते हैं इनसाइड ऑफ सॉइल ड्यू टू इट कवर फ्रॉम एक्साइन लेयर एंड एक्साइन लेयर कंपोज फ्रॉम स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन इज रेजिस्टेंट लेयर। दिस रेजिस्टेंट लेयर फाउंड इन अराउंड ऑफ पॉलन ग्रेन। दिस फिगर कैरेक्टर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन के कुछ लक्षण हैं।
Below of exine layer present of other layer, name of this layer is known as intine. This layer is known as intine. The intine is thin layer composing from organic compound. This organic compound is cellulose and pectin. So cellulose and pectin, two chemical participate in formations of intine layer. Below of intine layer also present of membrane. This membrane is cell membrane. This cell membrane boundary of cytoplasm. Inside of pollen grain present of cell. This cell usually 2 in number. Near about 60% of angiosperm plant, this pollen grain set from pollen sac in 2 cell stage. The first cell is large size. This figure is large size cell and containing nutritive material. Also contain a large size of nucleus. This cell is known as vegetative cell. But other cell is small size. A small size of cell of pollen grain situated inside of vegetative cell. It is floating inside of vegetative cell. It is spindle shaped. Name of this cell is known as generative cell. In this way, the pollen grain is a stage of male gametophyte of flowering plant. It cover from exine and intine layer. It containing 2 cells. First cell is known as vegetative cell, second cell is known as generative cell. This generative cells is very important cells. At a time of shed of pollen grain and transfer on female portion, female tip by process of pollination. This generative cells undergoes mitotic division and formations of 2 male gametes. This figure is functions of generative cell. Due to pollen grain producing of male gametes at a time of germination on female sex organ, so it is मेल गैमीटोफाइट स्टेज. इस तरीके से हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट स्टेज होता है. अभी हमने कहा कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट द शेड ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक इन 2 cell stage, but rest in 40% of angiosperm plant the shade of pollen grain from pollen sac in 3 cell stage. This 3 cell is 1 vegetative cell and 2 male gamete. बट हम थोड़ा और तुमको आगे समझाते हैं. हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट पर. इन जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकस एट ए टाइम ऑफ पॉलिनेशन द साइकस pollen grain containing 3 cell stage. हम दूसरे प्लांट का एग्जाम्पल देते हैं. दिस प्लांट इज नोन एज पाइनस. एट ए टाइम ऑफ पॉलिनेशन, at a time of shed of pollen grain from pollen sac in pinus plant in 4 cell stage. But other plant belonging of gymnosperm plant, this plant is known as ephedra. This ephedra pollen grain shed after 5 cell stage. In this way, the variation at a time of shed of pollen grain from pollen sac, the cell stage are different type, meaning pollen grain containing different type of cells inside. अगर हम स्टडी करते हैं पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन के सरफेस पर पाई जाने वाली एक्साइन लेयर जो स्पोरोपोलिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, कहीं कहीं पर ये नहीं पाई जाती. जहाँ नहीं पाई जाती उसे जर्मपोर कहते हैं. द नंबर ऑफ जर्मपोर differ in species to species. Some species of angiosperm plant, the germ pore is single in number, but in many species of gymnosperm plant and angiosperm plant, in angiosperm plant, the many species also situated, the number of germ pore, many number on side of exine layer. This figure is variations of number of germ pore plant to plant. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. द इम्पॉर्टेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इट इज न्यूट्रेटिव. ड्यू टू इनसाइड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स सिचुएटेड ऑफ सेल, दिस सेल्स कंटेनिंग रिजर्व फूड मटेरियल.
This reserve food materials used as a nutritive material. In some countries, this country is Western countries, and pollen grain used in formations of tablet and syrup. This tablet and syrup also used at a time of performance of athletes and race of horses. This figure is important of pollen grain. After shed of pollen grain, viability of pollen grain, different species to species, like rice and wheat, this viability is 30 minutes. But Leguminosae, Solanaceae, Rosaceae, group of plant, viability of pollen grain after shedding, few months. This figure is example of viability of pollen grain. The pollen grain also storage in pollen bank. The storage in specific liquid. This liquid is liquid nitrogen. Inside of liquid nitrogen, the storage of pollen grain in negative 196 degrees centigrade temperature, and this storage pollen grain in pollen bank used after some time, after some year in crop breeding. This figure is feature of pollen grain, character of pollen grain. Thank you.